महाराष्ट्र की सियासत में अपनी ताकत को हासिल करने का राज ठाकरे के पास एक बड़ा मौका है। उद्धव ठाकरे कमजोर हो रहे हैं। शिवसेना में बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। असली शिवसेना कौन है किसी को पता नहीं। ऐसे में कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस वैक्यूम को कोई भरे, और राज ठाकरे जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे के सपनों को पूरा करने की बात कहकर, उनके विचारों पर चलने की बात को कहकर वो इस काम को कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनके पास में बेशक धनुष बाण का चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि शिवसेना की ताकत, शिवसेना की विचारधारा, बाला साहब ठाकरे के सपने उनके पास में। जब वो ऐसा कहते हैं तो वो सिर्फ उद्धव ठाकरे पर वार नहीं करते हैं, वो एकनाथ शिंदे पर भी वार करते हैं। और कई मौकों पर उन्होंने उद्धव ठाकरे की आलोचना तो की है, लेकिन साथ ही साथ एकनाथ शिंदे पर भी उन्होंने ताना मारा है। और एकनाथ शिंदे पर उन्होंने क्या कहा, किस तरह से इशारों इशारों में ताना मारा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जब वो उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हैं तो वो कहते हैं कि शिवसेना के टूटने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो उद्धव ठाकरे को जाती है। बाला साहब ठाकरे तो ऐसे होते तो ऐसा नहीं हो पाता। देवेंद्र फडणवीस को इस बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि बाला साहब ठाकरे के सपनों को पूरी तरह से भुला दिया था इस शिवसेना ने। तीसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो प्यार नफरत के संबंध थे, जो एक राजनीतिक उठापटक के साथ खत्म हुए हैं, वो भी एक राजनीतिक उठापटक ही दिखाई देती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देती है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अपने राजनीतिक फायदे के लिए शिवसेना के भीतर की इस कलह का इस्तेमाल करना चाहें तो ये उनके लिए मुफीद समय दिखता है। और ऐसा लगता है कि उनके बयानों से, उनकी जो स्ट्रैटेजी दिख रही है, उससे ये एक आगे की रणनीति दिखाई दे रही है। दरअसल एक बैठक में ठाकरे ने सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन बनाने के लिए महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की आलोचना की, जो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन बना रहे हैं, इसमें सभी आते हैं, और जोर देकर कहा कि 2005 में उनका शिवसेना से बाहर निकलना, अब इसको गौर से समझिएगा, पीठ में छुरा घोंपना नहीं था। वो खुद भी शिवसेना छोड़कर गए थे, लेकिन पीठ में छुरा घोंपना नहीं था। वो जून में शिवसेना में हुए विभाजन का जिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह एकनाथ शिंदे कुर्सी पर विराजमान हो गए। ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर परोक्ष रूप से ताना मारते हुए कहा, मेरा जाना विद्रोह नहीं था, ये सभी लोग सत्ता के लिए गए हैं। शिंदे जून में अन्य 39 विधायकों के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर हो गए थे। उन्होंने असली शिवसेना होने का दावा किया और सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था। कूल्हे की रिप्लेसमेंट सर्जरी की वजह से 2 महीने तक काम से बाहर रहे राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा था। ये बार बार उन्होंने कहा, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया था। ठाकरे ने बताया, आपके राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे से मुलाकात की और कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। उस समय मनोहर जोशी वहीं थे, वो कमरे से बाहर चले गए और उसके बाद बाला साहब ने मुझे अंदर बुलाया, उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा अब जाओ। वो जानते थे बाल ठाकरे ने जब अपने बेटे उद्धव को अपना उत्तराधिकारी चुना तो राज ठाकरे कई अन्य पार्टी नेताओं के साथ शिवसेना से बाहर हो गए थे। 2006 में उन्होंने मनसे का गठन किया और शिवसेना के मिट्टी के बेटों से आक्रामक रूप से लड़ने के लिए कमान संभाल ली। कुछ त्वरित चुनावी सफलता का स्वाद चखने के बाद मनसे को राजनीतिक रूप से कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। 2014 से ही ठाकरे हार मान चुके हैं और अपनी पार्टी को वापस लाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले आजमा रहे हैं। उन्होंने मनसे के 2015 के टोल संग्रह के विरोध में और साथ साथ में मस्जिदों का लाउड स्पीकर का विवाद आपको नहीं भूलना चाहिए, उसके खिलाफ उनकी पार्टी के सबसे हालिया आंदोलन के बाद कई टोल बूथों को बंद करने का हवाला देते हुए कहा गया कि बहुत से लोग हमारे बारे में बहुत सी बातें कहते हैं और आप सभी को जवाब नहीं दे सकते हैं। लोगों ने कहा कि राज ठाकरे और मनसे ने अपना आंदोलन बीच में ही छोड़ दिया। मुझे आप किसी भी एक आंदोलन के बारे में बताएं जिसे हमने बीच में छोड़ा हो। राज ठाकरे की नई पिच ऐसे समय पर सामने आ रही है जब शिवसेना के शिंदे और ठाकरे गुटों में इस बात को लेकर रस्साकशी चल रही है कि असली शिवसेना किसकी है और किस गुट को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का धनुष बाण का चिन्ह मिलना चाहिए। पार्टी का विभाजन महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले हुआ है, जो इस साल मुंबई सहित प्रमुख शहरों में होने की संभावना है। यह शिवसेना का गढ़ और सत्ता का केंद्र है। ठाकरे ने कहा, मैं अपने दादा प्रबोधनकर ठाकरे की विचारधारा को आगे लेकर जाना चाहता हूं। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे पास पार्टी का चिन्ह है या नहीं है, मेरा नाम है या नहीं है, मेरे पास विचारधारा है, यह सबसे कीमती है। शिंदे पर एक और कटाक्ष करते हुए मनसे प्रमुख ने कहा कि शिवसेना से इस्तीफा देने के बाद वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि बाला साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना खुद का संगठन बनाया। ठाकरे ने कहा, पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है वो अच्छी नहीं है।
महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। 2019 में वोट करने वालों को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने किसे वोट दिया, कौन किसके साथ गया और कौन किसके साथ बट गया। उलझन हो गई है। आपको लगता है कि ये राजनीति है? नहीं, ये सत्ता के लिए सिर्फ एक लेन देन वाला समझौता है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मनसे पदाधिकारियों को लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई के संबंध में एक पत्र दिया था। ठाकरे ने बताया, मैं चाहता तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उस पत्र को डाल सकता था, लेकिन मैंने वो पत्र उन तक पहुंचाया। मैं देखना चाहता था कि वो इसे लेकर क्या करते हैं। कई मनसे कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि हमें अपने पदाधिकारियों से पत्र नहीं मिला या कि हमें इसे जनता के बीच ले जाना चाहिए था। उनके मुताबिक पार्टी पदाधिकारियों को उन्हें दिए गए पद का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ ने बड़े पैमाने पर लापरवाही दिखाई है, सब ठंडे पड़ चुके हैं, हर कोई अब चुनाव के बारे में सोच रहा है, पार्टी या प्रशासन के बारे में नहीं। मनसे प्रमुख ने अपनी पार्टी के सदस्यों को सोशल मीडिया पर आंतरिक मतभेदों के बारे में बात करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर उन्हें तत्काल पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठाकरे ने यह कहते हुए कि उन्हें हर जगह मनसे के होर्डिंग दिखने चाहिए। कहा, इन चुनाव को अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना जरूरी है, जहां भी संभव होगा मैं सभाएं करूंगा। मनसे प्रमुख ने अपनी पार्टी के सदस्यों से बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान शुरू करने का आग्रह किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज ठाकरे के लिए यह कितना महत्वपूर्ण दौर चल रहा है। वो जानते हैं कि वो बीएमसी चुनाव में कमाल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो मनसे के निर्माण से लेकर अभी तक नहीं कर पाए, और इसका मौका शिवसेना की अंदरूनी कलह से उनको मिला है, आपसी फूट से उन्हें मिला है। और राज ठाकरे में इस वक्त तमाम शिव सैनिक या वो लोग जो बाला साहब ठाकरे को पसंद करते हैं, उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, वो ना एकनाथ शिंदे में अभी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा देख पा रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे की विचारधारा को देख पा रहे हैं। राज ठाकरे लगातार इन्हीं बातों पर हमला कर रहे हैं। वो दोनों ही तरफ हमला कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ना ये असली हैं ना वो असली हैं, असली हूं तो मैं हूं। और ये कहने के लिए उन्होंने इशारों में बता दिया कि आजकल सभी सत्ता के लिए घमासान कर रहे हैं। दूसरा, मैंने पीठ में चुरा नहीं घोपा था जब शिवसेना छोड़ी। शिवसेना एकनाथ शिंदे ने भी छोड़ी है। मैंने विश्वासघात नहीं किया था, शिवसेना शिंदे ने भी छोड़ी है। उद्धव ठाकरे के बारे में वो कहते रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे की स्वीकार्यता को लेकर बड़े प्रश्न चिन्ह पहले भी रहे हैं। उद्धव ठाकरे अच्छे इंसान हैं, सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने सरकार को चलाने के प्रयास भी किए। उन्होंने एक अलग किस्म की शिवसेना को सामने खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन ये वो शिवसेना या वो अंदाज नहीं है जो बाला साहब ठाकरे का अंदाज था। अलबत्ता संजय राउत जरूर कई मौकों पर मुखर रहे, वो उसी अंदाज में बोलते रहे और एक तरीके से वो आवाज थे और चेहरा उद्धव ठाकरे थे, ये कहना भी गलत नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ा चुका है। इस कॉम्बिनेशन के गड़बड़ाने के बाद एकनाथ शिंदे ने जो टूट की है, असली शिवसेना की दावेदारी की है, उसने शिवसेना के लिए और संकट खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया उन कार्यकर्ताओं के सामने जो शिवसेना से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर राज ठाकरे को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है और वो कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं कि बीएमसी चुनाव में वो इस बात को साबित कर दें कि उनके पास चुनाव चिन्ह है या नहीं है। इसके बावजूद बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी वही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।